दशत्वलम अलम दशतु अलम पर्याप्तम। भले ही मुझे वो सर्प डस ले, लेकिन आप लोग बस एक ही काम करिए, क्या? गायत विष्णु गाथा। भले मुझे सर्प डस ले, लेकिन केवल आप भगवान विष्णु की गाथा को सुनाओ। इस वाक्य को सुन करके सारे महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। पूछा, महाराज 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? तो कुछ ऋषियों ने विचार किया, भैया 7 दिन में मुक्ति का कोई साधन नहीं है, ऐसा करो यहां से निकल चलो। क्यों? क्योंकि अगर ये राजा मेरे सामने मर गया तो ऋषियों पे बड़ा कलंक लग जाएगा कि महात्माओं के सामने मृत्यु हुई, मुक्ति नहीं मिली, कैसे महात्मा की महिमा रह जाएगी। तो सारे ऋषियों ने कहा, सर्वे वयं तावदिधास्महेत्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजसकं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। कहा, वयम सर्वे तावद इह आस्महे, हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे, यावद असौ परीक्षित, जब तक ये राजा परीक्षित कलेवरम विहाय अपने शरीर को छोड़ करके परमम विरजस्कम लोकम न यास्यति। क्या बात है? जब तक ये राजा की मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा, आप जरा विचार करो, आप घर में बीमार पड़े हो और आपके रिश्तेदार आपको देखने के लिए आते हैं कि नहीं? अरे 2 किलो सेव लेके तो आते होंगे, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, चाय पानी करेंगे, पूछेंगे भैया ये कैसे हो गया। बच्चों से कहेंगे, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मेरे पास समय नहीं, ड्यूटी जाना है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ये रिश्तेदार लोग करते हैं ना, लेकिन रुकते नहीं है। अरे उनको तो बैठ करके जो मरण धर्मा प्राणी है उसके सामने भगवान का कीर्तन करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए, ताकि उस गीता के पाठ को, नाम के संकीर्तन को सुन करके जीव मुक्त हो जाए, अधोगति न जाए। लेकिन वो सारे रिश्तेदार घड़ी देख करके धीरे से निकल लेते हैं, भैया कोई दिक्कत हो तो बताना। लेकिन ऋषियों ने कहा, सर्वे वयं तावदिहास्महेत्य कलेवरं यावदसौ विहाय। जब तक राजा परीक्षित अपने शरीर को छोड़ करके परम धाम को नहीं जाएंगे तब तक हम लोग भी यहाँ से हिलेंगे। ये महात्मा होते हैं, देखो अकार में कृपा करने वाले। उसी समय भगवान सुखदेव का आगमन हुआ, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। और जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी भगवान की पूजा की, और पूजा करने के लिए लंबा सा लिस्ट निकाला। और राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से क्या कहा, प्रभु ये संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। राजा परीक्षित कह रहे हैं कि प्रभु जिसके केवल स्मरण करने मात्र से सारे गृहस्थ वाले शुद्ध हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो, ये संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति, तुरंत पवित्र हो जाते हैं, एक क्षण देरी नहीं लगती। तो आप जैसे वीतराग महात्माओं को याद कर लेने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि आपका स्पर्श मिल जाए, किम पुनर्स्पर्शनम, यदि आपका स्पर्श मिल जाए, दर्शन मिल जाए, और पाद शौचासन आदि भी, अगर आपके चरण का धोवन मिल जाए तो फिर क्या है। और मुझे पता है आप जैसे महात्माओं का दर्शन इतना जल्दी नहीं प्राप्त होता। सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि। आप जैसे महायोगियों के सानिध्य प्राप्त कर लेने के बाद महान्त्यपि पातकानि सद्यः नश्यन्ति, बड़े से बड़ा पाप भी तुरंत नष्ट हो जाता है प्रभु। और प्रभु मुझे पता है
कि भगवान श्री कृष्ण मेरे दादाजी से बड़ा प्रेम करते थे। पितृस्वसेय पितृर्थम तदगोत्र स्यात् बांधवः, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेज दिया है। इसलिए अब मैं आपसे एक ही प्रश्न करता हूँ महाराज, क्या प्रश्न है आपका? कि प्रभु जो मरण धर्मा पुरुष है उसे क्या करना चाहिए? अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे संसिद्धि को पूछता हूँ, आपसे मुक्ति को पूछता हूँ कि जो शीघ्र मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? पुरुष सिंह यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण पुरुष है, बस मरने ही वाला है, जीने की कोई गारंटी नहीं है, ऐसे पुरुष को यत कार्यम, जो करना चाहिए वो बताओ। तो जब हम मरने वाले होते हैं तो क्या करते हैं? बोले रिश्तेदार को फोन लगा दो, बड़ी वाली बिटिया को फोन लगा दो, बड़ा वाला बेटा मुंबई में रहता है फोन लगा दो, आके देख लें 4 दिन बाद दादाजी राधे राधे होने वाले हैं। तो सब देखने के लिए आते हैं, और आने वाले क्या करते हैं? सब रुदन करते हैं, ये तो करते हैं। लेकिन जो मरण धर्मा पुरुष है उसे न अपने पुत्र को याद करना चाहिए, न अपने पति को याद करना चाहिए, न अपनी पत्नी को याद करना चाहिए, न रिश्तेदार को याद करना चाहिए, न गांव देश समाज को याद करना चाहिए। तो महाराज किसको याद करना चाहिए? यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्।